प्यार जब पहली बार दिल के पन्नों पर उतरता है तो वो किसी शोर से नहीं, बल्कि किसी कॉपी के कोने में लिखी एक चुप सी कविता से शुरू होता है। पहले भाग में आरव और संजना की नजरों ने बात की थी। अब उनके बीच चुपचाप चिट्ठियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो चलिए आज की कहानी वहीं से आगे बढ़ाते हैं, जहां एक कॉपी का पन्ना एक मासूम रिश्ता बना जाता है। कहानी का नाम है तुम्हारी मुस्कान वो चिट्ठी थी, और ये है उसका दूसरा भाग। नया हफ्ता शुरू हुआ। सर्दियां अब थोड़ी कम होने लगी थीं, लेकिन दिल की सर्दी अब भी बाकी थी। स्टेशन वाली शाम के बाद आरव और संजना अब एक नए रूटीन में बंधने लगे थे, ट्यूशन क्लास। वो एक पुराना सा मकान था, जहां पास पड़ोस के कुछ बच्चे साथ पढ़ते थे। आरव अब वहां आने लगा था, जहां संजना पहले से थी। किसी को कुछ नहीं पता था, पर दो दिल जानते थे कि यह सिर्फ पढ़ाई का सिलसिला नहीं है। पहली ट्यूशन क्लास में आरव दरवाजे पर थोड़ी देर खड़ा रहा। संजना अंदर बैठी थी, खिड़की के पास। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। आरव ने धीमे से नमस्ते किया। संजना ने पलटकर देखा और बस हल्के से मुस्कुरा दी। वो मुस्कान अब आरव की आदत बन चुकी थी। टीचर ने दोनों को एक ही चैप्टर पढ़ने को कहा, हसरतें और हकीकतें। आरव ने बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, इस चैप्टर का टाइटल जैसे हमारे लिए ही लिखा हो। संजना ने देखा पर कुछ नहीं कहा, पर उसकी उंगलियां कॉपी के पन्ने पर एक गुलाब की आकृति बना रही थीं। ट्यूशन के बाद दोनों धीरे धीरे बाहर निकले। पास ही एक पुराना चाय वाला था, रामू चाय अंकल। उनकी चाय की खुशबू पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। आरव ने कहा, चाय पियोगी? संजना ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से हाँ कह दिया। दोनों चाय पीते हुए वहीं बैठ गए। पास ही रेडियो चल रहा था। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। गाना, मौसम, चाय और पास बैठी संजना। आरव को सब कुछ फिल्मी सा लग रहा था। संजना ने कहा, तुम्हें फिल्मों के गाने बहुत पसंद है ना? आरव बोला, हाँ, खासकर वो जो अधूरी बातों को पूरे जज्बातों में बदल दें। संजना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर आज की चाय पर यह गाना रहा हमारी बातों का हिस्सा। आरव चौंका। यह पहली बार था जब संजना ने खुद कोई बात संभालने की कोशिश की थी, और आरव ने अपने दिल में चुपचाप लिखा, यह चाय की पहली प्याली नहीं थी, ये उस रिश्ते की पहली पहचान थी जो अब नाम नहीं, बस एहसास मांगता था। ट्यूशन क्लास अब रोज का सिलसिला बन चुकी थी। आरव सुबह से ही शाम का इंतजार करता, कभी किताबों में तो कभी चिट्ठियों में। उस मुलाकात की तस्वीरें बनाता रहता। एक दिन क्लास के बाद संजना ने खुद पूछा, थोड़ी देर चलोगे? आरव थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुरा के बोला, तुम्हारे साथ? हर जगह चलूंगा। संजना मुस्कुराई और बोली, पास ही एक दुकान है, पुराने गानों के कैसेट मिलते हैं, माँ के लिए एक लेना है। आरव ने झट से कहा, तो फिर मुझे भी लेना है एक, वो गाना जो उस दिन स्टेशन पर बज रहा था। वे दोनों पहुंचे उस छोटी सी दुकान पर। दीवारों पर पुराने पोस्टर्स और पीछे एक रेडियो पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। दुकानदार ने पूछा, बेटा क्या चाहिए? संजना ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, माँ को लता जी पसंद है। आरव ने कहा, और मुझे वो गाना चाहिए जिसे सुनकर कोई चुपचाप मुस्कुरा दे। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए एक कैसेट आगे बढ़ाया। इसमें सब मिलेगा, प्यार, खामोशी और यादें। कैसेट खरीदकर वो दोनों बाहर निकले। सामने ही थी मुकुंद चाट भंडार, वही पुराना ठेला जहां टीन के गिलासों में गोलगप्पे का पानी और कागज की प्लेटों में चाट मिलती थी। आरव ने पूछा, खाओगी? संजना ने सिर हिलाया और बोली, बस मीठा वाला देना। आरव चौंका, तुम्हें मीठा पसंद है? संजना बोली, मीठे में सुकून होता है और खट्टे में शरारत। आज सिर्फ सुकून चाहिए। चाट खाते खाते दोनों हंसने लगे, एक दूसरे की बातों पर, अपने आप पर और उन पलों पर जो धीरे धीरे अमर हो रहे थे। संजना ने कहा, तुम्हारे साथ सब कुछ पुराने गानों जैसा लगता है, धीमा, सच्चा और दिल के बहुत पास। आरव ने उसी पल जेब से एक गुलाब निकाला। थोड़ा मुरझाया हुआ था, लेकिन अब भी उसमें रंग बाकी था। ये सुबह से रखा है, पता नहीं क्यों, लगता था आज शायद दे पाऊं। संजना ने गुलाब लिया, कहा कुछ नहीं, बस मुस्कुरा दी। वही मुस्कान जो पहली बार बेंच पर मिली थी, जो अब दिल में एक जगह बना चुकी थी। ट्यूशन का एक और दिन। सर्दियां अब अलविदा कहने लगी थीं, पर दिल की धड़कनों में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। आरव ने आज फिर एक चिट्ठी लिखी थी। इस बार सीधी बात, कोई कविता नहीं। उसमें बस लिखा था, पता नहीं ये जो है दोस्ती है, खामोशी है या कुछ और, पर जो भी है
तुम्हारे बिना अधूरा लगता है। वो चिट्ठी उसने संजना की किताब में रख दी, बिना नाम, बिना इंतजार के। अगले दिन संजना आई, थोड़ी चुप, थोड़ी उलझी। क्लास खत्म हुई तो उसने आरव को वो चिट्ठी लौटाई और नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर ये सब सिर्फ तुम महसूस कर रहे हो तो शायद मैं गलती से मुस्कुरा गई थी। आरव की सांस अटक गई। उसे पहली बार लगा कि शायद उसने कुछ ज्यादा सोच लिया। पर फिर संजना की आंखों में देखा, वहां वो इनकार नहीं था, वहां डर था। आरव ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? संजना चुप रही, फिर बोली, डर नहीं, बस यकीन कम है खुद पर, तुम पर, इस सब पर। और माँ कहती है कि मुस्कुराने से कभी कभी लोग गलत समझ लेते हैं। वो पल भारी था। दोनों के बीच अब एक पतली सी दीवार थी, नफरत की नहीं, बस झिझक की। आरव ने फिर कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक पुराना कैसेट बाहर निकाला जिस पर लिखा था, दिल की बातें गानों की जुबान से। संजना ने कैसेट लिया, थोड़ी देर उसे देखा, फिर कहा, कल स्कूल मत आना। मैं भी नहीं आऊंगी। आरव ने हैरानी से देखा, क्यों? संजना ने बस इतना कहा, कभी कभी खुद को चुप करना पड़ता है ताकि दिल की आवाज साफ सुनाई दे। उस शाम आरव ने पहली बार चिट्ठी नहीं लिखी, पहली बार उसके पन्ने खाली रहे, पर दिल में गाने अब भी बज रहे थे। 2 दिन हो गए, न आरव स्कूल गया, न संजना। दोनों जैसे अपने अपने कमरों में वक्त को रोक कर बैठ गए थे। आरव बार बार उस चिट्ठी को पढ़ता जिसमें लिखा था, शायद मैं गलती से मुस्कुरा गई थी। और हर बार उसे लगता, क्या वाकई वो मुस्कान गलती थी? तीसरे दिन सुबह डाकिया ने एक लिफाफा दिया। आरव चौंका, उस पर ना नाम था ना पता, सिर्फ एक नीली इंक की लाइन, कभी कभी जवाब किताबों से नहीं कैसेट से आते हैं। आरव ने जल्दी से कैसेट प्लेयर निकाला, कैसेट डाला और जैसे ही पहली धुन बजी उसकी आंखें भर आईं। पहला गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। फिर एक धीमी आवाज आई जो लता जी की आवाज से भी मुलायम थी, संजना की। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, तुम्हारी चिट्ठी, जैसे कोई पुरानी किताब की पंक्ति जिसे मैं सालों से दोहराती रही हूं, बिना समझे, बस महसूस करके। शायद डर है मुझे किसी के इतने करीब आने का, क्योंकि जब कोई पास आता है तो दूर जाने का डर भी साथ लाता है। पर अगर तुम कहो तो मैं उस डर से भी दोस्ती कर सकती हूँ। आरव चुपचाप बैठा रहा, उसके आसपास जैसे सब कुछ ठहर गया था, सिर्फ वो आवाज थी और वो एहसास। फिर आखिरी लाइन आई, अगर तुम कल स्टेशन वाले मोड़ पर मिलो तो समझूंगी कि वो गुलाब सिर्फ फूल नहीं था, एक वादा था साथ चलने का। अगले दिन ठीक शाम 4 बजे स्टेशन वाले मोड़ पर आरव खड़ा था, हाथ में वही पुरानी कॉपी और एक ताजा गुलाब। संजना आई, इस बार बिना चुप्पी के, बिना डर के। उसने गुलाब लिया और कहा, अब कोई चिट्ठी नहीं, अब बस साथ में पन्ने पलटेंगे। मार्च की दोपहरी थी, बोर्ड एग्जाम के प्रेशर के बीच स्कूल में अजीब सी खामोशी थी। संजना लाइब्रेरी में थी, आरव स्कूल की ग्राउंड में किसी पुराने दोस्त से मिलने आया था, प्रियंका, जो पहले उसी स्कूल में थी और अब दिल्ली से कुछ दिन के लिए आई थी। प्रियंका ने आरव से मिलते ही कहा, तू तो बड़ा शांत हो गया यार, वो पुराना वाला आरव कहाँ गया? आरव मुस्कुराया, फिर कुछ देर बैठकर बातें करने लगा, पुराने किस्से, मस्ती और थोड़ा सा हंसी मजाक। उसी वक्त संजना अपने नोट्स लेने ग्राउंड के उस तरफ से गुजरी। उसने देखा आरव हंस रहा था किसी लड़की के साथ, हंसी वो भी वैसी ही जैसी वो आरव के साथ किया करता था। संजना की रफ्तार धीमी पड़ गई, उसके चेहरे पर वो मौन जो सिर्फ तब आता है जब दिल कोई सवाल करे और दिमाग जवाब ना दे पाए। रात को कोई चिट्ठी नहीं आई, ना आरव की तरफ से ना संजना की तरफ से। अगले दिन ट्यूशन में आरव ने देखा संजना बिल्कुल शांत बैठी थी, न मुस्कान न सवाल। आरव ने धीरे से कहा, क्या हुआ? संजना ने बस इतना कहा, कुछ नहीं। पर उस कुछ नहीं में सब कुछ था। रात को जब आरव ने कॉपी खोलकर लिखा, साथ चलने का वादा किया था ना, उसने लिखा, फाड़ा नहीं। पर जवाब अब नहीं आया। 3 दिन हो चुके थे। आरव अब हर ट्यूशन क्लास में पहले पहुंच जाता, उसी जगह बैठता जहां वो और संजना साथ पढ़ते थे, पर अब वहां सिर्फ एक कुर्सी खाली रहती थी और आरव का दिल भी। संजना आती थी, लेकिन अब उसके हाथ में किताबें होती थीं, ना वो गुलाबी रिबन, ना वो मुस्कुराहट। वो बस पढ़ती थी जैसे कुछ भूल जाना चाहती हो। आरव ने एक दिन किताब के पन्ने में चुपचाप एक और चिट्ठी रख दी, संजना, मैं नहीं जानता कि मैंने क्या गलती की, लेकिन अगर तुम बताओगी नहीं तो मैं कैसे समझूंगा? क्या तुम्हारी वो चुप्पी,
उस गुलाब से बड़ी थी जो तुमने कभी बिना कुछ कहे रख लिया था। पर इस बार वो चिट्ठी लौट कर नहीं आई। अब आरव खुद से सवाल करने लगा, क्या वो दोस्त थी? क्या ये सब मैंने ही ज्यादा महसूस किया, या बस वो डर गई थी? इन्हीं सवालों के बीच वो प्रियंका से मिलने भी नहीं गया। प्रियंका ने एक दिन खुद आकर कहा, तेरे चेहरे पे वही उदासी है जो हम मैथ्स की क्लास में लेकर आते थे। आरव ने हंसने की कोशिश की, पर उसकी आंखों ने सारी सच्चाई बयां कर दी। फिर एक शाम आरव अकेला स्टेशन वाले उस मोड़ पर पहुंचा जहां संजना ने कहा था कि चिट्ठियां अब जरूरी नहीं। वहीं बैठकर उसने अपने ही सवालों से एक कविता लिखी। मैंने सोचा था मुस्कानें जवाब होती हैं, पर अब समझ आया कभी कभी वो सिर्फ एक आदत होती है। वो कविता उसने उसी कॉपी में रख दी जहां संजना की आवाज वाली कैसेट थी। और उस रात पहली बार आरव की आंखें बंद थीं, पर नींद नहीं आई। संजना ने वो चिट्ठी पढ़ ली थी। हाँ, वही जो आरव ने किताब के पन्नों में रखी थी। उसने पढ़ा, रखा नहीं, जवाब दिया, पर अपने दिल में। उसके कमरे की खिड़की के पास वो बैठी थी, हाथ में वही पुरानी कॉपी जिसमें आरव की कुछ कविताएं अब भी महफूज थीं। उसने खुद से पूछा, मैंने क्या देखा था? एक दोस्त या एक डर? प्रियंका को देखकर उसका दिल धड़क गया था, पर क्या उस धड़कन में आरव की बेवफाई थी, या फिर उसका अपना डर कि जो पास आया है वो दूर भी जा सकता है? संजना ने वो कैसेट फिर से चलाया, आरव की पसंद के गाने, और उस पर उसकी ही आवाज। अगर तुम कहो तो मैं उस डर से भी दोस्ती कर सकती हूं, तो फिर अब क्यों नहीं कर पा रही? उसने खुद से सवाल किया। उसी रात उसने अपनी डायरी में पहली बार आरव के लिए लिखा, खुद के नाम से, आरव, तुमने कभी शिकायत नहीं की, फिर भी मैं खामोश हो गई। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं उन्हीं से सबसे ज्यादा डरते हैं। डर था कि तुम भी एक दिन चले जाओगे, जैसे पापा चले गए थे, बिना अलविदा कहे। उसकी आंखें भीग गईं, कॉपी गीली हो गई, पर एक हल्कापन आ गया, जैसे दिल ने पहली बार खुद से माफी मांगी हो। अगले दिन ट्यूशन खत्म होने के बाद आरव जल्दी नहीं गया। वो वहीं बैठा रहा, उसी कुर्सी पर जहां अब भी दो जगह होती थी, एक किताब के लिए, एक एहसास के लिए। संजना आई, धीरे से बैठी। आरव ने देखा, आज फिर बालों में वही गुलाबी रिबन था और हाथ में एक कागज। कुछ पल खामोशी रही, फिर संजना ने वो कागज आरव की तरफ बढ़ाया। ना कोई लिफाफा, ना कोई सजावट, बस एक सीधा सा लिखा हुआ एहसास। आरव, तुम्हारी मुस्कान ने जो पन्ना खोला था उसमें मैंने खुद को पहली बार देखा था। शायद इसलिए डर गई क्योंकि मैंने खुद को कभी इतना महसूस नहीं किया था। वो लड़की जिससे तुम मिल रहे थे, शायद वो सिर्फ एक दोस्त थी, पर मेरी आंखों ने उसे एक खतरा बना दिया। तुम गलत नहीं थे, मैं अधूरी थी, और अधूरे लोग कभी कभी पूरा प्यार सह नहीं पाते। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। संजना ने फिर कहा, अब चिट्ठियां नहीं लिखूंगी। आरव थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने सुना अगला वाक्य, क्योंकि अब जो कहना है वो तुम्हारे पास बैठकर कहूंगी। खिड़की के बाहर हल्की सी हवा चली। कहीं दूर किसी रेडियो पर वही पुराना गाना बज रहा था, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। अब चुप्पी टूट चुकी थी, लेकिन उस चुप्पी ने जो सिखाया वो उम्र भर साथ रहेगा। मार्च 1997। स्कूल के गलियारों में अब सन्नाटा था। न प्रेयर की भीड़, न खेल के शोर, बस हर ओर बोर्ड एग्जाम की तैयारी का तनाव। आरव और संजना अब भी ट्यूशन साथ जाते थे, बैठते भी साथ ही थे, पर अब बातों में चिट्ठियों की जगह रिवीजन चार्ट और सैंपल पेपर थे। पर जब दो लोग दिल से जुड़े होते हैं तो चुप्पी भी बात करने लगती है। कभी कोई सवाल पूछने के बहाने आरव उसका चेहरा देख लेता, कभी संजना पेन गिराकर आरव की ओर हल्की नजर डाल लेती। एक शाम ट्यूशन के बाद आरव ने संजना से कहा, बोर्ड तो पास हो जाएगा, पर तुझसे मिले बिना क्या होगा? संजना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, जैसे तूने पहली चिट्ठी बिना नाम की भेजी थी, वैसे ही शायद हम बिना अल्फाज के जुड़ रहेंगे। दोनों मुस्कुराए। वो मुस्कान अब मिलने का वादा नहीं, यादों की गारंटी थी। अगले दिन संजना ने आरव को एक किताब दी, गुनगुनाते लफ्ज। उसके बीच एक पन्ना मोड़ा हुआ था। आरव ने जब खोला तो उसमें बस एक लाइन लिखी थी, कुछ बातें अधूरी रह जाएं तो उम्र भर साथ रहती हैं।
बोर्ड की परीक्षा सिर पर थी। स्कूल में आज आखिरी दिन था। यूनिफॉर्म प्रेस की हुई थी, पर दिल में कुछ सिकुड़ा सिकुड़ा सा था। आरव के बैग में आज किताबों से ज्यादा वजन था एक चिट्ठी का, जिसे उसने कई बार लिखा, कई बार फाड़ा, पर इस बार जो लिखा वो उसके दिल का आखिरी खत था। प्रिय संजना, जब पहली बार तुम्हें मुस्कुराते देखा तो समझ नहीं आया कि वो मुस्कान थी या कोई चिट्ठी जो मेरे नाम बिना भेज दी गई थी। तुम्हारे साथ बीते लम्हे किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं थे, पर मैंने सबसे ज्यादा तुमसे ही सीखा। भरोसा, इंतजार और खामोशी की भाषा। पता नहीं किस कॉलेज में जाओगी या जाओगी भी या नहीं, पर अगर कभी पुरानी किताबें खोलो और कोई कविता मुस्कुरा दे तो समझना वो मैं हूं, तुम्हारा, वो जो कभी नाम नहीं ले सका। आरव ने चिट्ठी को संजना की उसी किताब में रख दिया जो उसने गुनगुनाते लफ्ज दी थी। स्कूल की आखिरी घंटी बजी। सब दोस्त गले मिल रहे थे, कुछ लड़के टीचर्स को गुलाब दे रहे थे। आरव और संजना बस एक नजर एक दूसरे को देख पाए। उस नजर में ना कोई वादा था, ना अलविदा, बस एक सुकून था कि जो कह नहीं पाए वो अब कह दिया गया है। बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके थे। सेंटर अलग अलग थे, समय सीमित था और सपनों का बोझ थोड़ा ज्यादा। आरव अब अपनी डायरी नहीं लिख रहा था, शायद इसलिए क्योंकि अब वो हर जवाब संजना के लिए भी लिख रहा था। पढ़ाई के नोट्स के बीच कभी वो उसका नाम गिनती में छुपा देता, कभी Q5 आंसर एनीवन्स में एक लाइन उसे याद करके जोड़ देता। वो हर पन्ना हल करता, लेकिन हर बार उसके मन में एक ही सवाल घूमता, क्या उसने वो चिट्ठी पढ़ी? संजना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, ना कोई संदेश, ना कोई मुस्कान। पर एक दिन जब हिंदी का पेपर था, प्रश्न नंबर 8 में एक निबंध था, यादें जो हमें संजोए रखती हैं। आरव ने कलम उठाई और बिना नाम लिए, बिना पते दिए, वो पूरी चिट्ठी फिर से निबंध में उतार दी। वो निबंध नहीं था, वो दिल था। उसके शब्दों में वो हर एहसास था जो आरव ने संजना के लिए जिया। एग्जाम खत्म हुआ। स्टेशन पर भीड़ थी, कई बच्चों ने किताबें फेंकी, कई दोस्तों ने फोटो खिंचवाई, लेकिन आरव अकेले चल पड़ा, शांत, हल्का, जैसे कोई चिट्ठी पोस्ट कर चुका हो बिना पता लिखे। एग्जाम का आखिरी दिन। स्कूल की वो घंटी जो रोज साउंड करती थी, आज थोड़ी भारी सी लगी। बिल्डिंग वही थी, क्लासरूम वही, पर हर दीवार पर जैसे किसी ने याद रहेगा लिख दिया हो। आरव आखिरी बार अपनी क्लास में गया, डेस्क को हाथ से छुआ जहां वो बैठा करता था, सामने की सीट को देखा जहां संजना बैठती थी। वो खाली थी, पर उसकी रिबन की हल्की महक अब भी किताबों में बाकी थी। उसने बैग से अपनी डायरी निकाली, साल भर की हर वो कविता जो उसने लिखी थी चुपचाप वहीं रख दी, जैसे कह रहा हो अब मेरी बातें यहीं रहेंगी। वो बाहर निकल ही रहा था कि पीछे से कोई आवाज आई, आरव। वो मुड़ा। संजना खड़ी थी, किताबें हाथ में, आंखों में नमी और होठों पर वही मुस्कान। वो धीरे आई, किताब की बीच की पन्नी खोलकर आरव को कुछ दिखाया, वही चिट्ठी जो आरव ने रखी थी। संजना ने कहा, तुम्हारे हर शब्द को मैंने कई बार पढ़ा और हर बार मुस्कुराई जैसे तुम मेरे सामने बैठे हो। कुछ पल चुप्पी रही, फिर संजना ने धीमे से कहा, मैंने जवाब नहीं लिखा क्योंकि जो महसूस किया वो किसी शब्द में नहीं था। आरव कुछ बोल नहीं पाया, उसने बस सिर हिलाया और उस पल दोनों की आंखों में वो कह दिया गया जो कभी जुबान पर नहीं आ सका। स्कूल की घंटी बजी आखिरी बार। आरव और संजना अलग अलग रास्तों पर चल दिए, लेकिन उस मोड़ पर दोनों ने एक बार मुड़कर देखा, और हाँ, वो मुस्कान अब भी वैसी ही थी जैसे कोई चिट्ठी खोल ली हो दिल की सबसे छुपी अलमारी से। 2024, वही शहर, वही गलियां, बस अब कैसेट की जगह स्पॉटिफाई था और चिट्ठियों की जगह चैट्स। आरव की कार स्कूल के गेट पर रुकी। आज स्कूल का रियूनियन डे था। हर कोई अपनी यादों की बाइक्स पर वक्त से थोड़ी रेस लगा रहा था। आरव अब एक टीचर बन चुका था, गंभीर, लेकिन अब भी आंखों में वो वही मासूमियत थी जो 1996 के जनवरी में थी। स्कूल के गेट से अंदर जाते ही वो एक पल के लिए रुक गया। उसे वो बेंच दिखी जहां कभी वो बैठा करता था, वो लाइब्रेरी जहां कभी उसने किताबों के बीच चुपचाप चिट्ठियां छुपाई थीं। स्टाफ रूम में पहुंचा तो
सामने एक जानी पहचानी आवाज आई। आप नए टीचर हैं? आरव ने मुड़कर देखा। संजना खड़ी थी। थोड़ी उम्र बदल गई थी, पर वो मुस्कान अब भी वैसी ही थी। मैं अब लाइब्रेरियन हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पर अब तक किसी ने इतनी सुंदर कविताएं नहीं छोड़ी किताबों में। आरव बस मुस्कुराया। वो दोनों चलते चलते पुरानी लाइब्रेरी के एक कोने में पहुंचे। संजना ने एक पुरानी कॉपी निकाली, हल्के पीले पन्नों वाली। उसमें वही चिट्ठियां थीं, वो हर कविता जो आरव ने कभी संजना के लिए लिखी थी। मैंने संभाल कर रखी थी, संजना बोली। कभी सोचती थी तुम वापस आओगे तो पढ़वाऊंगी तुम्हें, तुम्हारी ही लिखी हुई बातें। आरव ने वो कॉपी खोली, एक पन्ना पलटा, फिर एक और। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर वही पुरानी चुप मुस्कान। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आरव ने कहा, मैं एक नई कविता लिखूं? संजना ने सिर हिलाया। आरव ने कॉपी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, तुम्हारी मुस्कान। वो चिट्ठी थी जो सालों बाद भी दिल के डाकखाने से वापस नहीं लौटी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ भी जोर से कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कुछ चिट्ठियां पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। स्कूल की लाइब्रेरी की वो शाम कुछ अलग थी। खिड़की से धूप की नहीं, अब यादों की रोशनी आ रही थी। आरव और संजना कॉपी को यूं देख रहे थे जैसे कोई अधूरी कहानी फिर से कहे जाने को तैयार हो। याद है वो कविता? संजना ने धीमे से पूछा। आरव मुस्कुराया। कौन सी? जो तुमने आखिरी चिट्ठी में लिखी थी। हर बार तुमसे कहने को मन करता है, लेकिन कह नहीं पाता। आरव ने वो पन्ना फिर से खोला, और जैसे ही उसने पढ़ा, उसकी आंखें फिर से भीग गईं। ना वो दुख था, ना ही पछतावा, बस एक एहसास कि वो शब्द अब भी वही थे, बस वक्त बदल गया था। संजना ने कहा, तुम जानते हो, वो बोर्ड एग्जाम वाला निबंध पढ़ते ही मैं समझ गई थी तुम ही थे। फिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? सवाल वही था जो बरसों से मन में अटका था। संजना ने धीरे से कहा, कभी कभी कुछ एहसास इतने सच्चे होते हैं कि जवाब देने से डर लगता है, कहीं वो पल टूट ना जाए। आरव चुप रहा, पर उसकी आंखों में जो था वो चीख चीख कर कह रहा था, मैं अब भी उसी जवाब में जी रहा हूं। उसी वक्त स्कूल की घंटी बजी, रियूनियन की विदाई के लिए। पर इस बार आरव और संजना चलने को नहीं उठे। आरव ने धीरे से कहा, क्या एक आखिरी कविता मैं तुम्हारे लिए फिर से लिख सकता हूं? संजना ने कहा, हाँ, लेकिन इस बार किताब में मत रखना, मुझे सीधे देना। और पहली बार बिना चिट्ठी, बिना डर, बिना छुपाए। आरव ने एक मुस्कान दी जो अब किसी खत जैसी नहीं थी, बल्कि उस एहसास जैसी थी जिसे दो दिल समझ चुके थे। स्कूल के गेट के बाहर शाम ढल रही थी। आसमान में हल्की गुलाबी परछाइयां उसी जनवरी जैसी लग रही थीं। बस अब साल बदल गया था। आरव और संजना स्कूल की पुरानी दीवार के पास खड़े थे, जहां कभी रंगीन पोस्टर लगते थे। अब सिर्फ एक बोर्ड था, ओल्ड स्टूडेंट्स मेमोरीज लिव हियर। आरव ने जेब से एक छोटा सा पन्ना निकाला। कोई कविता नहीं थी उस पर, बस कुछ सीधी सी बातें थीं, बिना शेर, बिना तुक, बस सच। संजना, मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ मांगा नहीं, बस हर बार यही चाहा कि जब तुम मुस्कुराओ तो मेरी कोई लाइन उस मुस्कान का हिस्सा बने। और आज मैं कुछ मांगना चाहता हूं। संजना चौंकी, पर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस इंतजार था। आरव ने कहा, अब चिट्ठियों की उम्र नहीं रही, पर क्या हम एक नई डायरी शुरू कर सकते हैं जिसमें हर पन्ना तुम और मैं मिलकर भरें? संजना कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से अपना बैग खोला और वही पुरानी कॉपी बाहर निकाली। उसने आखिरी पन्ना पलटा और उसमें बस इतना लिखा, हाँ, अब तुम्हारी मुस्कान सिर्फ चिट्ठी नहीं, मेरी जिंदगी की कहानी होगी। दोनों ने वो पन्ना साथ पकड़ा। कोई म्यूजिक नहीं बजा, कोई फूल नहीं गिरे, बस एक पुराना मोड़ फिर से नया हो गया। कभी कभी सच्चा प्यार वक्त लेता है, लेकिन जब लौटता है तो अधूरी कहानियां सबसे खूबसूरत अंजाम पाती हैं। कुछ हफ्तों बाद उसी स्कूल में एक छोटा सा समारोह हुआ। 90 के दशक की नस्लगिया वीक, जहां पुराने विद्यार्थी अपने बीते लम्हों को सुनाते थे। आरव स्टेज पर खड़ा था, हाथ में वही कॉपी जिसमें उसकी बचपन की चिट्ठियां थीं। उसने माइक उठाया और कहा, जब मैं 7वीं क्लास में था तो पहली बार किसी के लिए कविता लिखी थी। उस वक्त मुझे लगा
ये सिर्फ पन्नों के लिए है। पर आज समझ आया, कुछ इमोशंस वक्त नहीं देखते, बस ठहर जाते हैं। भीड़ में बैठे स्टूडेंट्स और टीचर्स तालियां बजा रहे थे, लेकिन सबसे पीछे लाइब्रेरी के दरवाजे पर संजना खड़ी थी। उसके हाथ में भी एक डायरी थी, नई गुलाबी कवर वाली। आरव स्टेज से नीचे आया और संजना के पास पहुंचा। संजना ने डायरी आगे बढ़ाई और कहा, अब इस डायरी में तुम सिर्फ अकेले मत लिखना, हर पन्ना हम दोनों की कहानी कहेगा। आरव ने मुस्कुराकर उसे खोला। पहला पन्ना खाली था, पर उसमें महक थी, किसी पुराने गुलाब की जो कभी किसी कॉपी में रखा गया था। और उन्होंने साथ में लिखा, ये हमारी डायरी है, जहां न उम्र की सीमा होगी न वक्त की बंदिशें, जहां तुम्हारी मुस्कान हर दिन मेरी चिट्ठी बनेगी। कुछ कहानियां इंतजार करती हैं, पर जब पूरी होती हैं तो हमेशा के लिए दिल में बस जाती हैं। कुछ कहानियां किताबों में नहीं, बस दिल के किसी कोने में रहती हैं, ना पूरा होने की जिद, ना भूल जाने की शिकायत, बस एक मुस्कान की तरह जो हर बार याद आ जाए। आरव और संजना की कहानी भी वैसी ही थी, एक चिट्ठी जो वक़्त के पन्नों में खोकर भी हमेशा ताज़ा रही। अगर आपने भी कभी किसी को यूं ही चुपचाप चाहा है, तो ये कहानी आपकी भी है। मिलते हैं अगली दफ़ा एक और अधूरी बात, एक और प्यारी याद के साथ।